इलाज में अपराधी हुए बेलगाम। उत्तर प्रदेश की कोर्ट के अंदर चली गोली। कोर्ट के अंदर अपराधियों ने वकील को मौत के घाट उतारा। वकील की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ भारी बवाल। देश के वकीलों के अंदर भयंकर गुस्सा। अगर आप भी ऐसे नफरती लोगों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या। अखिलेश यादव बोले यूपी क्राइम में नंबर 1 हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के परिसर में दिन दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये मामला राज्य में कानून व्यवस्था की लाचार हालात का सबूत है। इसी पर विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। लोकसभा सांसद और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, शाहजहांपुर में कोर्ट में ही एक वकील की सरेआम हत्या ने एनकाउंटर सरकार के झूठे प्रचार का सच जनता के सामने लाकर रख दिया है। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 हो गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी राज्य कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा, यूपी के जिला शाहजहांपुर के कोर्ट परिसर में वकील की आज दिन दहाड़े हुई हत्या अति दुखद व शर्मनाक, जो यहाँ की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति व इस संबंध में सरकार दावे की पोल खोलती है। अब अंतिम यही सवाल उठता है कि यूपी में आखिर सुरक्षित कौन? सरकार इस ओर समुचित ध्यान दे। दरअसल शाहजहांपुर कोर्ट में वकील भूपेंद्र की हत्या कर दी गई। उसका शव कोर्ट की तीसरी मंजिल पर मिला। इसके साथ ही शव के पास एक ऐसी पिस्टल भी मिली है। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जो यूपी की खराब कानून व्यवस्था की सच्चाई बताती है। पंचायत चुनावों में भी सत्तारूढ़ पार्टी बल से अध्यक्ष बनाने के आरोप लगे थे। अभी लखीमपुर खीरी में राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डाला और अब इस तरह कोर्ट परिसर में वकील की हत्या कर दी गई है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पुलिस प्रशासन को कोई डर नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पर बोले संजय सिंह, अब पेट्रोल की तरह बिजली के भी दाम बढ़ेंगे, जेब कतरों की सरकार है। दरअसल कई महीनों से देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। गरीब तबके व जनजीवन इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसी बीच खबर सामने आई है कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल महंगा करने के बाद अब बिजली भी महंगी करने जा रही है। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 संशोधन संसद में लाने जा रही है, जिसके बाद बिजली का सारा कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चला जाएगा। पेट्रोल के बाद अब जल्दी बिजली के दाम भी आसमान छू सकते हैं। अगर मोदी सरकार संसद में इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को पास कराने में कामयाब हो जाती है तो बिजली के दाम बढ़ाने का पूरा अधिकार उद्योगपतियों के हाथों में आ जाएगा, यानी कि वे अपनी मर्जी के मुताबिक कभी भी बिजली के दाम बढ़ा सकते हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार अडानी पावर और अंबानी पावर जैसी प्राइवेट कंपनियों को बिजली का सारा कंट्रोल दे सकती है। मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे संशोधनों का मकसद चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। केंद्र सरकार के इस फैसले से बिजली के बिलों में 2 से 5 गुना तक का इजाफा हो जाएगा। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब आपके घर की रोशनी भी छीनने जा रही है मोदी सरकार। अब बिजली के दाम भी 11 दिन में 9 बार बढ़ेंगे। देश में आपका जेब काटने वाली जेब कतरा सरकार चल रही है, जेब कतरों से सावधान। और तभी कि देश की सरकारी कंपनी और संस्थानों का निजीकरण किए जाने के मामले में मोदी सरकार लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है। इतने बड़े स्तर पर किए जा रहे निजीकरण का विपक्षी दलों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार देश के चंद पूंजीपतियों के हाथों देश की सरकारी संपत्ति को बेचने में तुली हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार को फिर घेरा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दाम इस कदर बढ़ा दिए गए हैं कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग के लोगों को सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी ने खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। चुनाव वोट राजनीति से पहले आती है। जनता की साधारण जरूरतें जो आज पूरी नहीं हो पा रही हैं। मोदी मित्रों के लिए जिस जनता को धोखा दिया जा रहा है, मैं उस जनता के साथ और उनकी आवाज उठाता रहूंगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रियंका गांधी ने खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है।